प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। लालजी भाई मेहता, अमेरिका, ऐसे गुजरात के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि महाराज आपने जो धर्म, साधु संत, तपस्वी, ये सब के बारे में जो व्याख्या पहले वीडियो में किया, बड़ा अच्छा लगा। हम लोग ये सब नहीं जानते थे कि ये सब भेद है। हम तो किसी को भी संत मान लेते थे, किसी को भी साधु संत समझ लेते थे। कोई भी आएगा तिलक लगा के कथा प्रवचन करने लग जाए, लेकिन आपके वीडियो देख करके सब भेद मालूम पड़ा। श्रद्धा, विश्वास, आस्था, तपस्या, ये सब के बारे में भी जानकारी मिली, बहुत सुंदर लगा। उन्होंने कहा कि आप जो है सुंदर भाव से व्याख्या करके बताते, इससे ज्ञान हो जाता है, अच्छा है। अब उनका प्रश्न है कि धर्म, भक्ति और ज्ञान ये सब एक ही है कि इसमें भी अंतर है? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, पहले हम धर्म की व्याख्या करते हैं। धर्म जो है एक होता है कर्तव्य कर्म को भी धर्म कहा जाता है, अपना धर्म जो होता है। और एक जो है जो हमारा कर्तव्य नहीं है फिर भी दूसरे का भलाई कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, दूसरे को मदद कर रहे हैं, वो भी एक धर्म है, पुण्य भी कहा जाता है उसको। ये दोनों प्रकार धर्म में एक जो है धर्म जो कर्तव्य कहलाता है, उसी से कुछ अपने को पुण्य फल नहीं मिलता है कि कोई उसका फायदा नहीं होता है, वो करना ही पड़ेगा। जैसे उदाहरण, माँ बाप ने हमको जन्म दिया, लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, इतना बड़ा बनाया, इसलिए जब वो बूढ़े हो जाए तो हम बड़े हो जाए तो हमारा कर्तव्य ही है कि उनको खिलाना पिलाना, उनकी सेवा करना, उनको भी हम लोग को दवाई उसको करेंगे, उनको इलाज करके स्वस्थ रखना, ये हमारा कर्तव्य यानी करना ही होगा। अगर ये करेंगे तो कोई पुण्य मिलेगा कि कोई आपको कोई अगले जन्म में कुछ उसका फल मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि ना उन्होंने आपके लिए किया था बचपन में, आप उसका कर्जा चुका रहे, इसको पितृऋण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको कभी मदद किया है, आपने फिर उनके मुसीबत में मदद कर दिया, तो इसमें कोई पुण्य कुछ नहीं हुआ, एक दूसरे को मदद हुआ। ऐसे ही जैसे कोई मंत्री है, समाज का जो कार्य करता है, उसके लिए पैसा लेता है, पगार लेता है, तो वो उसका कर्तव्य है, सबसे वोट लेता है, पैसा भी लेता है, सरकार से काम करता है, उससे कोई पुण्य या कोई धर्म या कोई कुछ नहीं होता है। तो उसका कर्तव्य करना ही होगा, नहीं करेगा तो मार खाएगा, गाली खाएगा, या तो फिर मंत्री पर से हटेगा। तो ऐसे कोई मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, कोई नेता है, कोई भी हो, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई कंपनी में काम करने वाला आदमी है, अगर कोई भी काम करता है, ड्यूटी उनको लिया है, तो उसका वो ड्यूटी है 8 घंटा 7 घंटा करना ही होगा, उसके लिए उसको पगार मिलता है। वो करने से कोई पुण्य नहीं होता है, कि कोई धर्म नहीं होगा कि आगे चल करके कोई उसको जो है उसका फल मिलेगा। लोगों को ये अभी मालूम नहीं है। कितने सोचते पिता माता को हम खिला देने से, पिला देने से, उनको कपड़ा लता दे देने से, दवाई देने से हम बहुत बड़ा पितृ भक्त हो गए, माता के भक्त हो गए, हमारा जो है बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ये हमारा कर्तव्य है। हाँ, जो पिता माता ने हमारे लिए किया वो हम करने के बाद जो एक्स्ट्रा उनके लिए कराएंगे, एक्स्ट्रा यानी उनको तीर्थ कराओ, धाम कराओ, उनको जो है उनके द्वारा कोई अच्छा कार्य कराओ, उनको जो विश्राम के समय उनकी जो है चरण दबाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनको सब प्रकार सुख देने के लिए प्रयास करो। ऐसे माँ बाप ने भी तो ऐसे हमारे लिए किया था, ऐसी बात नहीं है। फिर भी ये एक्स्ट्रा कुछ करने से उसको पुण्य मिल सकता है। लेकिन खाली खिला देना, पिला देना, दवाई दारू कर देना, कोई उनको जो है थोड़ा सा घर रहने का, खाने पीने का, कपड़ा लत्ता व्यवस्था कर देने से कोई पुण्य नहीं होता है।
ऐसे ही ये कोई भी कर्मचारी हो, नेता हो, चाहे एक्स ऑफिसर हो, चाहे कोई कलेक्टर, इंजीनियर हो, डॉक्टर है, या डॉक्टर है क्या है, कोई बीमारी आता है उसको दवाई देता है, इलाज करता है, कोई पुण्य करता थोड़ी हो, ये उसका कर्तव्य है, पैसा लेता है उसके लिए। तो जो चीज़ हम पगार ले करके या दूसरे से सहयोग को ले करके हम काम करते हैं, वो हमारा कर्तव्य है, करना पड़ेगा। वो हमारे लिए किया तो हमको करना पड़ेगा, वो हमको पैसा दिया, हम उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये हुआ कर्तव्य कर्म, करना ही होगा। कोई सेना का जवान है, पगार लेता है वो, तो बॉर्डर पर या युद्ध करना ही होगा। वो युद्ध फुद्ध करने से कोई पुण्य फुण्य ऐसे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही जो है, किसान है हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, सम्मान दिया जाता है जवान को, किसान को। वो भी जो है खेती उत्पन्न करता है, उसके लिए वो बेचता है, पैसा लेता है, कोई उसे कोई पुण्य नहीं कर देता है। तो जो जिसका कर्तव्य कर रहे हैं उसी के बदले में दूसरे से और सहयोग ले रहे हैं, वो कर्तव्य कर्म है, वो करना ही होगा। उसी से कोई पुण्य पुण्य कुछ नहीं होता है। जैसे कोई पत्नी है, पति की जो है कपड़ा धो देती है, पत्नी है कपड़ा धो देती है, उसे खिला देती है, पिला देती है, उनकी तरह सेवा कर देती है, तो ये कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं हो जाता है। अरे वो कपड़ा कमा के लाता है, ला कर आपके लिए कपड़ा लता सब व्यवस्था करता है, तुमको खिलाता है पिलाता है, तो आप उनके लिए सेवा कर रहे हो, आपकी सेवा कर रहे हैं। ये कोई पुण्य नहीं है। वो तो पुण्य तब मिलेगा जब आप पति की चरण दबाओगे, उनकी सेवा करोगे, उनकी हर आज्ञा मानोगे, उनको हर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दोगे, चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, बधिर हो, उनका अपमान नहीं करोगे। बहुत सारे ऐसे पतिव्रत धर्म के वर्णन जो कि कठिन है, वो सब करोगे तब जाकर कुछ पुण्य मिलेगा। ऐसे नहीं कि खिला देने से, पिला देने से, या कुछ रसोई बना देने से, कपड़ा धो देने से पुण्य मिल जाएगा। ये तो कर्तव्य करना ही होगा। वो हमको खिला रहा है, पिला रहा है, हमारा भी कर्तव्य। कोई पति ये ना सोचे कि हम पत्नी को जो खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कपड़ा लता दे रहे हैं तो ये हम पुण्य कर रहे हैं। नहीं, वो अपने दूसरे के लड़की अपने घर में लाए हो, ला कर उनका इस्तेमाल कर रहे हो, उनसे सुख ले रहे हो, अपने वंश आगे बढ़ा रहे हो, सब सुविधा तुमको मिल रहा है, उससे सुख मिल रहा है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है उनको खिलाना पिलाना, कपड़ा लता सब करना। इसे पुण्य कहाँ से आ गया? पिता माता की सेवा करना, पत्नी की जो मदद करना, पति की सेवा करना, और समाज का जो सेवा करते हैं पगार लेकर के जो जितने कर्मचारी, ये सब कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। इसी से कोई पुण्य पुण्य कुछ नहीं होता है। ये करना ही होगा, नहीं करेंगे तो अपराध। तो ये हुआ कर्तव्य कर्म वाला। ये इसको भी अपना धर्म कहा जाता है। कर्तव्य कर्म को एक प्रकार धर्म कहते हैं। यह हमारा धर्म है, यह हमारा कर्तव्य है, इसे कहते हैं। लेकिन एक जो होता है जिससे हमको कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन हम लोग को जो है दूसरे को मदद कर रहे हैं, दूसरे को सुख पहुंचा रहे हैं, दूसरे को सहयोग कर रहे, वो जो होता है पुण्य, वो जो है धर्म, जो अगले जन्म में हमको फल देने वाला और कल्याण करने वाला धर्म है। वो एक हुआ जो अपना कर्तव्य धर्म, एक होता है अगले जन्म में फल देने वाला। जैसे आप किसी गरीब को आपने भोजन करा दिया, वो आपसे कुछ लिया नहीं है, कि आप उनसे भी कुछ लिए नहीं है, आप उनको मदद किया, उनसे आप कुछ लिया नहीं है, इसलिए ये आपका पुण्य होगा। किसी साधु संत महात्मा, किसी गरीब ब्राह्मण को आपने कुछ मदद कर दिया, भोजन करा दिया, ये सब जो है उनसे आप कुछ लिया नहीं है, ऐसे ही निस्वार्थ भाव से मदद किया, इसलिए ये आपका पुण्य खाता में आएगा। आपने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, किसी से मांगा नहीं, कुछ नहीं किया, कोई हॉस्पिटल बना करके मुफ्त में इलाज कर रहे तो वो पुण्य होगा। लेकिन किसी से पैसा ले करके, मांग करके, पगार लेके या कहाँ से ये कर रहे, तो इसी से कोई आपको अकेले को पुण्य नहीं मिल जाएगा। जो लोग को सब से मांगे हैं, मदद किए हैं, वो लोग को भी उसका फल मिल गया। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति जिससे हमको कुछ स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपनी ईमानदारी का, मेहनत का जो चीज़ हम पैसा हो, जो किसी को सहयोग दे करके हम जो किसी का अच्छा भलाई करते, मदद करते हैं, वो पुण्य धर्म है। वो धर्म है, वो पुण्य है। वो करने से हमको क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगली बार जब जन्म लेंगे तो हमको अच्छे घर में जन्म मिलेगा, या तो अगर ज़्यादा किए हैं तो स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति नहीं। पुण्य करने से मुक्ति नहीं मिलता है। इसलिए हमारे नरसिंह मेहता ने भी कहा, पुण्य करी अमरावती पाव्या अंत 84 माहिरे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक माना ही रे।
संसार में सबसे बड़ा चीज़ भगवान की भक्ति है, वो गति मुक्ति देने वाला है। ये पुण्य पुण्य करने से कोई मुक्ति नहीं मिलता है। हाँ, स्वर्ग जाएंगे या तो अगली बार कोई अच्छा घर में जन्म होगा। क्या करने से? पुण्य। वो भी कौन सा पुण्य कर्म? जिसी से हमको कुछ और फायदा नहीं है, लेकिन हम उसको मदद कर रहे हैं, उसको पुण्य कहा जाता है। हाँ, कोई ऐसे हमको श्रद्धा से अगर दे रहा है, बाद ऐसे गुरु की कोई सेवा कर रहा है, कोई शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, तो गुरु श्रद्धा से कुछ किसको दे दिया, वो प्रसाद ही है। लेकिन अगर सेवा करके कोई पगार लेता है महीना में 5,000 10,000, तो फिर वो गुरु की सेवा का फल नहीं मिलेगा उसको। श्रद्धा से जो देता है फिर वो गुरु जी प्रसाद रूप में है, निस्वार्थ। तो कहने का मतलब ये है, तो ये हुआ धर्म का दो भाग। एक है जो हम दूसरे से, हमने हमारे लिए किसी ने कुछ किया है, हमको पगार दिया है या हमको मदद किया है, हम उसके बदले में कर रहे हैं, ये कर्तव्य कर्म है। ये भी एक प्रकार कर्तव्य धर्म है, करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अपराध है। इससे कोई पुण्य फल, कोई हमको फल नहीं मिलेगा। लेकिन एक है कर्तव्य धर्म कर्म, जो कि हमको दूसरे से कोई मदद नहीं मिला है, हम लोग को खुद अपनी पैसा खर्च करके या अपनी शक्ति या कुछ लगा करके दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। इसका फल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगले जन्म में जन्म मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, फिर आप नीचे फिर जन्म ले लेंगे, वही 84 लाख में फिर भ्रमण। ज्ञान उसको कहते हैं, इससे तो कुछ फायदा नहीं है, थोड़ा सा खाली मन की शांति आती है। ज्ञान उसको कहते हैं खाली जानकारी मिला, जैसे भगवान ने ऐसे 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 है, भक्ति ऐसे है, ईश्वर ऐसा है, ये संसार ऐसा है, ये लोग ऐसे, ये संसार के ऐसे लोग हैं, सब ये जो जानकारी मिल जाता है, ये खाली जानकारी है। इससे थोड़ा अपने को शांति मिलता है, हाँ भाई ये संतोष होती है। लेकिन इसी से ज्ञान से कोई गति मुक्ति या कल्याण कुछ होता नहीं। ये ज्ञान का जब आप इस्तेमाल करने लग जाएंगे, वो भक्ति कहलाता है। जैसे आपने राम नाम के बारे में किताब में पढ़ा, राम नाम जपने से ऐसे ऐसे होता है, तो ये हुआ आपको ज्ञान, ज्ञान हो गया। लेकिन खाली जान लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको जपने में लग जाना चाहिए राम नाम। जब राम नाम जपने में लग जाएंगे, वो भक्ति हो गया। तो ज्ञान से कोई फायदा नहीं है। ज्ञान से खाली थोड़ा, हाँ, मन को थोड़ा संतोष शांति आता है, हाँ भाई संसार मिथ्या है, झूठा है, हम हो माया में फंसे हुए हैं। लेकिन यही सोचते सोचते खाली आनंद का अनुभव थोड़ा करेगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा मरने के बाद। फायदा तब होगा जो ज्ञान उसको पे है उसको काम में लगाए। जैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, ध्यान करने से ये होता है, खाली ज्ञान हो जाने से कुछ नहीं होगा, ध्यान करने से होगा। ध्यान करना भक्ति है। नाम जपने से ये होता है, ज्ञान हो गया पढ़ करके, इससे कुछ नहीं होगा, नाम जपना होगा। कीर्तन करने का महिमा आपने पढ़ा, कीर्तन करने से ये होगा, खाली पढ़ लिया दूसरे को कह दिया तो ये ज्ञान हुआ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कीर्तन खुद करना होगा। भगवान के सामने जो है ध्यान करेंगे, उनको पुकारो, रो उनके लिए। ऐसे कहाँ से पढ़ लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। खाली पढ़ लिया दूसरे को कह दिया तो कुछ नहीं होगा, खुद भगवान के सामने प्रार्थना करके रोना पड़ेगा। तो ये हो गया भक्ति। यानी जो चीज़ आप जानकारी खाली किए हैं वो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान को जब आप क्रियान्वित कर्म में बदल दिया, वो भक्ति है। ये संसार में भी अगर कोई व्यक्ति के बारे में आप जानकारी का, मान लीजिए अमिताभ बच्चन के बारे में आपको जानकारी मिली उनका फिल्म देख के या कोई किताब पढ़ के, तो ये जान लिया तो आपने अमिताभ बच्चन के बारे में जानकारी हो गया, ज्ञान हो गया, लेकिन आपको उसका कुछ फायदा नहीं होगा। जब उसका भक्ति करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके पास थोड़ा सा विनती करेंगे, आपका भक्ति श्रद्धा प्रेम देखेगा, वो देख करके कुछ उसका फायदा हो सकता है। खाली उनके बारे में जान लो, ऐसे हैं, सुपरस्टार है, ऐसे ऐसे, तो कुछ से फायदा नहीं होगा। ऐसे ही भगवान के बारे में हो, कोई संसार किसी के बारे में हो, खाली जान लेने से कुछ नहीं होगा। जिसके बारे में जानकारी किए हो उसको जब आप इस्तेमाल करने लग जाओगे, वही कार्य करने लग जाओगे, उसको कहते हैं भक्ति। अगर संसारिक लोगों से आप कर रहे हो तो संसारिक भक्ति, लेकिन वो नाशवान है। अगर भगवान के बारे में ज्ञान आपको हुआ, ज्ञान होने के बाद फिर आप भक्ति में लग गए, उनके पूजा पाठ जप तप स्मरण चिंतन में लग गए, तो उसको कहते हैं भक्ति। तो आपने सुना धर्म है क्या? धर्म का फल है स्वर्ग या अगली बार जन्म। ज्ञान से कुछ फायदा नहीं है, ज्ञान से खाली एक जानकारी मिलती है, संतोष थोड़ा सा होता है। लेकिन जब ज्ञान
काम में लगा देते, वो भक्ति है। अब भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही सब कुछ है। जब व्यक्ति भक्ति करने लग जाता है, समझ लो वो जीवन सफल हो गया। और भक्ति क्या है? राम नाम जपना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का जो है तीर्थ धाम का करना, भगवान के सामने प्रार्थना करना, रोना, भगवान के लीलाओं का स्मरण करना, भगवान का कीर्तन करना, यही सब जो है भक्ति है। और ज़्यादा करके उसमें मुख्य भक्ति है, भगवान का नाम को हरदम हर पल मुख में रटते रहना चाहिए। और अगर हो सके तो भगवान का सुंदर रूप का भी चिंतन हो तो सोने में सुहागा है। तो यही सबसे बड़ा चीज़ भक्ति है। तो ज्ञान, भक्ति और धर्म, इस सब विषय में आपको पूरी तरह से व्याख्या कर दिया, पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, इसको बढ़िया से वीडियो को देखें और देख करके जो है भक्ति की प्रधानता दे करके भगवान का भक्ति करें। ज्ञान ठीक है, अर्जन करना अच्छा है, लेकिन खाली ज्ञान प्राप्त करते रहो, जहाँ तहाँ जा करके ये पढ़ लिया, वो सुन लिया, यहाँ सुन लिया, वो सुन लिया, 50 खाली सुनो, वहाँ भागवत सुन लिया, वहाँ रामायण सुन लिया, वहाँ ये पढ़ लिया, इससे कुछ नहीं होगा। आप करने में लग जाओ उसको भक्ति, तब देखेंगे आपको कुछ ना कुछ जो है अनुभव होने लगेगा, भगवत कृपा होने लगेगी। जय श्री राम।